एक गॉडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नजर में सब लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। देश में रिजर्वेशन को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। इस समय देश एक आम चुनाव से गुजर रहा है। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। कहीं वोटिंग हो चुकी है, कहीं वोटिंग होनी बाकी है। तो ऐसे समय में आज देश में दो विचारधारा हैं। एक गांधी की विचारधारा है जिसकी कांग्रेस पार्टी अनुयायी है। एक गॉडसे की विचारधारा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस अनुयायी है। आज आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी अपनी हर सभा में राजनीतिक मंचों से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक 400 सीटों का नैरेटिव पूरे देश में चलाया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पहली बात तो कोई 400 सीटें जीतने नहीं जा रहे, वो सिर्फ उनका एक झूठा जुमला है। जैसा उन्होंने एक झूठा जुमला पहले दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, तो उसी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। लेकिन आज वो 400 पार की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका एक टारगेट है कि जो एक देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान हमारे देश को दिया था, जो देश के हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, आज़ादी देता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलना चाहती है। और उनके जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हैं, वो इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से की जा चुकी हैं कि देश के संविधान को बदला जाए। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि देश के ढांचे को बदलने के लिए, जुडिशियल सिस्टम को बदलने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा। उस टाइम उन्होंने जस्टिस तलैया की अगुवाई में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और उसकी सिफारिशें देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब को भेजी थी कि देश के संविधान को बदला जाए। लेकिन उस समय हम लोग थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी का कि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं देश का राष्ट्रपति रहते हुए इस तरह की संविधान बदलने की किसी भी सिफारिश को खारिज करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग, जो वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं क्योंकि देश का जो संविधान है वो हमें 5 चीजें देता है। सबसे पहले वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। संविधान की नजर से, कांग्रेस की नजर से देश के सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नजर में सब लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने बहुत सारी अपनी किताबें ऐसी लिखी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अपनी किताबों में राइट ऑफ इक्वालिटी का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज, हमारा जो संविधान है वो हमको राइट ऑफ फ्रीडम देता है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जब से सरकार बनी है कि सबको बोलने की आजादी हो। आपको जैसे सबको पता है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, कि देश का माहौल कैसा बनाया गया है पिछले 10 सालों में। कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, सरकारी मुकदमे लगाए जाते हैं, ईडी लगाई जाती है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है और वोट का अधिकार दिया गया, जो आरएसएस के किसी भी नेता की किताब में नहीं लिखा कि हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन हमारे राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, वोट का अधिकार प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से देश में समय समय पर चुनाव के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, ईवीएम के ऊपर, तो वो भी एक चिंता की बात है। एक चौथी चीज है राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट एक वही संविधान का हिस्सा है जो इस व्यवस्था से ऊब चुका है, परेशान है। वो प्रोटेस्ट के जरिए अपनी जो है बात को समाज के बीच में रख सकता है। लेकिन जिस तरह से पुलिसिया शासन से, ईडी के सहारे से उनका दुरुपयोग करके लोगों की आवाज को दबाया जाता है, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह का यकीन नहीं दिलाया कि उनकी
अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई वाली सरकार में क्यों जस्टिस तलैया की एक बेंच बनी थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव कमीशन बनाया था और एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। ना ही उन्होंने आज तक किसी को ये बताया कि हम उस श्वेत पत्र से अपने आप को अलग करते हैं और हम संविधान को नहीं बदलेंगे। सिर्फ वो एक बात बोलते हैं जो सिर्फ कितना उनकी बातों में सच्चाई होती है कितनी नहीं सारी देश की जनता जानती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी रंग के हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो उनका पिछड़ापन खत्म करने के लिए रिजर्वेशन की पक्षधर रही है और समय समय पर रिजर्वेशन देती आई है। लेकिन आज आप देखिए किस तरह से बैकडोर से देश में रिजर्वेशन को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। रेलवे को अगर पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी दी गई है, रिजर्वेशन का फायदा तब भी हो सकता है जब आपको नौकरी मिलेंगी। आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, पोर्ट्स को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, तो कहाँ से आपको नौकरी मिलेगी? जब आपने बैंकों का निजीकरण कर दिया तो वहाँ ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सेना में आपने भर्ती होती थी, उसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। आप एक अग्निवीर योजना, एक ऐसी योजना लेकर आए जिसमें सबसे पहले देश के लिए जो मर मिटने वाले हमारे शहीद सैनिक हो जाते हैं उनको एक सम्मान मिलता था। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया और उसके साथ साथ उनको ना वो सुविधाएं हैं जो और फौजियों को और जो सेना के लोगों को मिलती हैं, ना ही वो सम्मान है जो और लोगों को मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी इसके पुरजोर विरोध करती है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम रिजर्वेशन प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करेंगे, पीएसयूज को हम दोबारा से खड़ा करेंगे, क्योंकि जितने भी देश के पीएसयूज को बंद कर दिया गया है, अगर पीएसयू खड़े हो जाएंगे दोबारा तो उनमें रिजर्वेशन के माध्यम से दोबारा से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी।